सियोल की वो सच सुबह युन मिराई कभी नहीं भूलेगी। उसने स्टेशन से बाहर कदम रखा जहां कोहरे की पतली चादर हर चीज को ढक रही थी। उसके ट्रॉली बैग की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। छोटे शहर से आई ये लड़की आज एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी। नए सपने, नई जगह और सबसे जरूरी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनली आई एम हियर, उसने खुद से कहा, अपनी सांसों की भाप को देखते हुए। वह कंपनी जहां उसका इंटर्नशिप लगा था, दुनिया की जानी मानी कांग कारपोरेशन, वहां से उसे एक मेल मिला था कि उसके रहने का अरेंजमेंट कंपनी के गेस्ट फ्लोर में है। लेकिन ये गेस्ट फ्लोर असल में कांग जुवॉन के घर का ही हिस्सा था। जब युन मिराई कैब से उस आलीशान बंगले के सामने पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये घर है या कोई 5 स्टार म्यूजियम, उसने मन में सोचा। दरवाजा किसी बटलर जैसे दिखने वाले आदमी ने खोला। मिस युन मिराई? यस, यू मे गो टू द सेकंड फ्लोर, योर रूम इज रेडी, द सीईओ प्रेफर्स साइलेंस, नो डिस्टर्बेंस। ओके, उसने धीरे से कहा। कमरे में पहुंची तो वह ठिठक गई। दीवारें सफेद थी, खिड़कियां बड़ी और खुली, लेकिन वहां कोई वार्मथ नहीं थी। सब कुछ सलीके से एकदम परफेक्ट, पर कुछ अधूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश थी या नर्वस या दोनों। नीचे के फ्लोर पर कांग जुवोन अपनी स्टडी में बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ थकावट और एक परमानेंट सा बोर्डम। अनदर इंटर्न, जस्ट डोंट कॉज ड्रामा, उसने खुद से कहा और लैपटॉप में झुक गया। शाम होते होते युन मिराई ने खुद को सेट कर लिया था। उसने खुद से कहा, मिराई बस 3 महीने हैं, बस थोड़ा एडजस्ट करना है, तू कर सकती है। वह नीचे पानी लेने उतरी तभी गलती से उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। एक स्ट्रॉन्ग फर्म हाथ। वह उसकी बाहों में थी और सामने थी एक ठंडी सीरियस सी नजर, कांग जुवॉन। वह बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। युन मिराई घबराई हुई थी। उसने खुद को थोड़ा संभाला और बड़बड़ाई, आई एम सॉरी, आई वाज़न्ट लुकिंग। बी केयरफुल, जुवॉन ने ठंडे लहजे में कहा और चला गया। रात हो चुकी थी। मिराई अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। सियोल की रोशनी, ट्रैफिक की हल्की आवाजें और उसके दिल की हलचल। नीचे जुवॉन अब भी काम कर रहा था, वैसा ही चुप, वैसा ही अकेला। उन्हें नहीं पता था कि आज जो ऑकवर्ड सी मुलाकात हुई थी वह आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन और सबसे गहरा रिश्ता बनने वाली थी। अगले दिन सुबह युन मिराई ने घड़ी की ओर देखा। 7:30। वह जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे अपने पहले दिन ऑफिस पहुंचना था और वो भी कांग कॉर्पोरेशन जैसे बड़े एम्पायर में। उसने हल्का मेकअप किया और एक फॉर्मल व्हाइट वुलन टॉप और ब्लू ट्राउजर पहनी और खुद से बोली, लेट्स नॉट मेस दिस अप, ओके? फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। नीचे जाते वक्त उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वहाँ लोग अच्छे होंगे? सीईओ से तो अब तक बस डर ही लगा है। पता नहीं वो वैसे ही रहते हैं या बस मुझे ही अजीब लगा। वे किचन में पहुंची तो उसे वहाँ हल्की खुशबू महसूस हुई। अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा। कांग जुवॉन वही किचन काउंटर के पास कॉफी बना रहा था। वही ठंडी आंखें, वही सीरियस चेहरा। दोनों की नजरें मिली। मिराई 1 सेकंड तक बस खड़ी रही, फिर ऑकवर्डली बोली, गुड मॉर्निंग। जुवॉन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, बस अपनी कॉफी मग उठाया और वहां से चला गया। ओके देन, कोल्ड वाइब्स कंफर्म्ड, उसने धीमे से खुद से कहा। ऑफिस में पहला दिन मिराई के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और हर कोई इतना प्रोफेशनल जैसे किसी रोबोट सिटी में हो। उसने खुद को फिट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लंच ब्रेक में जब उसने पेंट्री में जाकर अपना टिफिन निकाला जो उसकी आंटी ने खास सियोल आते वक्त दिया था, तब उसे एहसास हुआ कि ये सब उससे बहुत अलग है। बाकी सब लोग सैलेड्स, जूसेस और रेडी टू गो मील्स में बिजी थे और उसके पास थे होममेड राइस रोल्स। एक इंटर्न लड़की ने हंसते हुए कहा, दैट्स क्यूट, यू ब्रॉट एक्चुअल फूड। मिराई ने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए जवाब दिया, या इट्स होममेड। शाम तक वह थक चुकी थी। घर लौटकर उसने देखा कि हॉलवे में एक डिजाइनर फाइल गिरा पड़ा है। शायद किसी ने जल्दी में गिरा दिया। उसे उठाकर देखा, सीईओ के जुवॉन लिखा था। उफ, इसे वापस देना पड़ेगा, उसने हल्की घबराहट से कहा। वे धीरे धीरे उसके स्टडी तक पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, एक भारी आवाज आई।
मीराई ने अंदर जाकर फाइल आगे बढ़ाई। ये फाइल बाहर हालवे में गिर गई थी, शायद आपकी है। जुवान ने बिना कुछ कहे फाइल लिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, Why didn't you send it through the assistant? मीराई थोड़ी चौंकी। I thought it was urgent and I just wanted to be sure. जुवान ने कुछ नहीं कहा, बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और फिर फाइल में खो गया। मीराई थोड़ा अनॉयड थी अब। सीरियसली, ए थैंक यू वोंट हर्ट, उसने हल्के से बड़बड़ाया और स्टडी से बाहर आ गई। रात को जब वह अपने बेड पर थी तो अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वह घबरा गई। लाइट्स, कहाँ का स्विच है? वह हाथ से दीवारें टटोल रही थी जब हॉलवे में उसे कोई हल्की सी रोशनी दिखी। वह बाहर आई तो देखा जुवान मोमबत्ती लेकर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। डोंट पैनिक, बैकअप किक्स इन 5 मिनट्स, उसने कहा। मीराई ने सिर हिलाया, फिर धीरे से मुस्कुराई। थैंक्स। जुवान ने उसकी तरफ देखा। मोमबत्ती की लो उसकी मासूम आंखों को रोशन कर रही थी। एक पल को जैसे सब ठहर गया, पर वो बस एक पल था। अगले ही सेकंड जुवान वापस मुड़ गया, जैसे कोई दीवार फिर से खड़ी हो गई हो, और युन मीराई वही हाल में खड़ी रह गई, अकेली लेकिन अंदर कुछ नया सा महसूस करते हुए। शायद वो इतने कोल्ड भी नहीं है, उसने मन में कहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।